फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम बात करेंगे 14 ऑफ मार्च 2023 पे मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है, और हम ये भी बात करेंगे आज जो ब्लैक मंडे रहा 13 ऑफ मार्च 2023, एक ब्लैक फ्राइडे के बाद हमें फिर से एक कंसेक्यूटिव ब्लैक मंडे भी देखने मिला है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे भी मार्केट में कोई गिरावट आती है, क्या वो इंडियन क्यूज़ के कारण आई है, क्या जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से आई है, या कुछ इंटरनेशनल क्यूज़ की वजह से आई है। आज जो हमारी 2 दिन से या 3 दिन से गिरावट चल रही है वो, और पिछले एक हफ्ते से जो भी गिरावट चल रही है उसमें आप बेसिकली ध्यान दीजिए कि आईटी के स्टॉक्स ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, क्योंकि यूएस में बैंकरप्सी की जो बात आई है और एसवीबी बैंक और सिलिकॉन बैंक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आई है मार्केट में, उसने आपको मार्केट में एक पैनिक क्रिएट किया है। अगर मार्केट में इंडियन मार्केट के कोई भी रीज़न के कारण मार्केट फॉल होता है तो हम बेशक मार्केट में न्यू एंट्री नहीं लेंगे, बट जब जब विदेशी कारणों से मार्केट गिरता है तो हम मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग करेंगे, और वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए ही हम बाइंग के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। तो फिलहाल मार्केट में आपको इंडियन मार्केट की कंडीशंस के कारण कोई गिरावट नहीं है। यस, मार्केट करेक्शन हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप देखते हैं मार्केट में देख बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर हम करेक्शन की बात करें कि कितना परसेंटेज के टर्म पे हमारा करेक्शन हुआ है, तो परसेंटेज की टर्म पे जो हमारा करेक्शन हुआ ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हो चुका है। मार्केट हो सकता है यहाँ से 12% और 15% का करेक्शन भी आपको दिखाए, बट एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो चुका है। मार्केट यहाँ से आपको एक अपमूव डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अगर कुछ फंड्स हैं तो उस फंड्स के थ्रू आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग कर सकते हैं। डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने के आपको फ़ायदे बहुत सारे मिलेंगे। लॉन्ग टर्म पे वो शेयर्स आपके लिए एक एज अ वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत काम आता है। तो आप अभी कोशिश करते चलिए कि मार्केट में आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग स्टार्ट कर दीजिए। वहीं अगर हम बात करते हैं आज बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई है, 13 मार्च की जो ओपनिंग हुई है, हल्की सी गैप अप ओपन हुआ। मार्केट ने नेगेटिव क्यूज़ दे रहा था फ्राइडे के दिन, फिर उसके बाद गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर मार्केट ने जो एक पैनिक विड्रॉल स्टार्ट किया है, पूरे दिन भर में कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे मूवमेंट्स मिले हैं, मार्केट में लोगों ने सोचा कि हमें मिलेंगे बाइंग मूवमेंट्स, बट नहीं, आज कहीं से भी कोई भी बाइंग मूवमेंट नहीं है। प्योरली ब्लैक मंडे वाला ट्रेड था। मैं और आपसे ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट में आपको किस लेवल पे बाय की एंट्री लेनी है और किस लेवल पे सेल की एंट्री लेनी है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमें किस लेवल पे बाय की एंट्री लेनी है और किस लेवल पे सेल की एंट्री लेनी है, तो मार्केट में आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, यानी 43,600, दूसरा जो हमारा सपोर्ट था वो 43,000, फिर जो हमारा एक लेवल आ रहा था 41,800 के ऊपर। और कल आपसे डिस्कस भी किया था कि जब तक मार्केट 41,150 से 200 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, हम मार्केट में कोई भी बाइंग नहीं करेंगे। एंड अगेन मैंने आपको सपोर्ट लाइन जो आपको बना के बताई थी, इस सपोर्ट लाइन के हिसाब से अगर आप मार्केट में देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट में कोई एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है या नहीं आया है, तो इस हिसाब से अगर आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है और मार्केट ने बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिया है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो 39,800 का एक सपोर्ट था जो आज हमारा उसी लेवल के आसपास बंद हुआ है। हमारे ये ऑलमोस्ट फरवरी का जो हमारा सपोर्ट था उसके पास आया। अगेन जो सपोर्ट था 40,043, कहीं मौका नहीं दिया, वन शॉट फ्री फॉल था। फिर एक सपोर्ट था हमारा 40,360, वन शॉट फ्री फॉल था, कोई मौका नहीं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एक कंजेशन जोन आया था 40,570-71 के आसपास, वहाँ मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी, बट मार्केट उसके बाद जो फॉल हुआ है तो फिर वो दिखा भी नहीं है। गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ अगर आप मार्केट में देखें कि हमें पिछले 2 दिन में एक अच्छी खासी गिरावट मिल चुकी है। अगर हम बात करते हैं 9 तारीख से लेके आज तक, तो ऑलमोस्ट वहाँ से हम 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में करेक्शन दे चुके हैं। अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है, हम किस लेवल पे और डिस्कस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। डेली चार्ट पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम लगा के देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में हमें किस रेंज पे मार्केट में ट्रेड करना है और किस लेवल पे हमारे पास मार्केट में नए ट्रेड्स इनिशिएट हो सकते हैं। देखिए मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लेवल पे चल रहा है, ये 0.382% फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी 39,732 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कल मार्केट अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो आप बेशक यहाँ से लॉन्ग टर्म 39,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जो आपका गैप अप वाला है, इस गैप अप को फिल करने जरूर आएगा मार्केट, और अगर इसको फिल करके एक बार इसने 41,453 के ऊपर यहाँ से मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप यहाँ से मार्केट में 44,000 45,000 तक के भी लेवल्स बाद में आने वाले समय में देख सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, कल के लिए हमें मार्केट में ट्रेड कब इनिशिएट करना है, सबसे पहले देखना है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। गैप डाउन होने के बाद जब मार्केट 39,750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम बिल्कुल 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड बाय इनिशिएट करेंगे, और वहाँ से फिर हम यहाँ पे एक मार्केट में लेवल लेंगे। हमारा जो लेवल होगा हमारा फर्स्ट 40,600, और उसके बाद हमारा जो एक रेंज है 41,000 के और 40,900 और 41,000 की जो रेंज है, उस रेंज के आसपास हम कहीं पे भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर बहुत अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से मान के चलिए 500 से 600 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है, हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे बाय साइड का। बाय साइड का ट्रेड हमारा जो इनिशिएट होगा वो जब मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, जिसकी उम्मीद नहीं है कि कल आ जाए, कह नहीं सकते, कल आ भी सकता है। यहाँ से 1300 पॉइंट का एक करेक्शन होता है, 38,341 350 के आसपास की रेंज आती है। इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो बेशक यहाँ से आप बाय करिए मार्केट में, और यहाँ से बाय करने के बाद आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मूव मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि यहाँ से आप फिर से 41 से 42,000 भी जा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, आज निफ्टी ने कैसा ट्रेड किया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी ने भी सेम एज इट इज़ जिससे बैंक निफ्टी की तरह गैप अप ओपन दिया, हमारे सेल जोन के ऊपर गया। जैसे ही इसने सेल जोन के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया और हमारे सेल जोन पे फिर रिवर्स में आया। देखिए, हम हमेशा आपसे डिस्कस करते हैं कि मार्केट हमें ट्रेड कब लेना है, हमारा ट्रेड कब होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और ऊपर गया है और फिर वहाँ से कर्व शेप में यहाँ से अगर वो नीचे आ रहा है और हमारे सेल जोन पे आके एक बार कैंडल क्लोज दे रहा है, हम यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में बैठेंगे। हमने यहाँ पे मार्केट में सेल साइड बैठा 17,525 के आसपास हमने यहाँ मार्केट में सेल में बैठे हैं। जो सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा यहाँ से, और मार्केट ने हमें अच्छा खासा मूव दिया है। मार्केट ने उसके बाद कहीं पे भी हमें बाइंग का मौका नहीं दिया। यस, हमारे बाय जोन पे आके इसने यहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, बट मार्केट के सेंटीमेंट की न्यूज़ जो थे बहुत ही ख़राब थे। यूरोप से भी बहुत न्यूज़ ख़राब आ रहे थे, इसलिए कोई आज बाय कॉल इनिशिएट नहीं हुआ है। एट द एंड इसने थोड़ी सी कोशिश करी ऊपर जाने की, यानी कोई मतलब नहीं है इसका 17,150 से 230 तक का 240 तक का लेवल, ये प्रॉफिट बुकिंग या फिर आपका मार्केट में 3 बजे के बाद जो पोजीशन स्क्वायर अप होता है उस कारण से थोड़ा सा ये मार्केट ने अपना एक एडजस्टमेंट दिया है। बट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लंबा व्यू कि मार्केट पे हमने कल क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से उस चीज़ को रिएक्ट किया है, अगर हमने जो ट्रेंड लाइन कल बनाई थी वो ट्रेंड लाइन में देखिए आप, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने क्या किया। मार्केट एक रेंज पे यहाँ ट्रेड कर रहा था, जैसे ही इस रेंज को तोड़ा है इसने आज मार्केट ने, इस रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे आया है। देखिए, हमारा जो रेंज था 17,450 के आसपास का रेंज था। जैसे ही इस रेंज को तोड़ के इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया 430 के नीचे, फिर उसके बाद मार्केट ने पूरे सेशंस में कहीं भी मुड़ के नहीं देखा और एक करेक्शन का मूव जो हमारा था उस करेक्शन के मूव को उसने बहुत ईजिली बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अचीव कर लिया। वहीं अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लंबा व्यू देखते हैं मार्केट में कि हम और क्या देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कोई टेक्निकल लेवल्स निकल के आ रहे हैं या कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है मार्केट में जिस कारण से हम मार्केट में हो सकता है कि मार्केट में हम एक ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम रीसेंट लो से रीसेंट टॉप की तरफ देखते हैं तो मार्केट बहुत ही बेयरिश मूड पे है। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 17,280 के नीचे भी क्लोजिंग आई है, तो इट मीन्स मार्केट यहाँ से 16,800 तक भी यहाँ से आ सकता है। 16,800 इट्स अ गुड बाइंग जोन। इस जोन पे आता है तो आप अपनी डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो आपको करनी है या मार्केट में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, यहाँ से आप कॉल्स भी ले सकते हैं। आप कॉल लेके यहाँ पे बैठ सकते हैं, मंथली एक्सपायरी का कॉल लेके यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अगर आप मंथ एंड में है तो अप्रैल का मंथ का एक्सपायरी का अगर आपको ये मिलता है तो लीजिए, और कल परसों में अगर आ जाता है तो आप यहाँ से 16,800 का मार्च एक्सपायरी का भी फाइनल यानी मंथली एक्सपायरी का भी कॉल यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से एक बाउंस बैक 17,200 17,300 तक का भी मिल सकता है। तो हमें ध्यान देना है, मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है, सैलून रैलीज का मार्केट है,
जब हम बाय ऑन टिप्स के मार्केट पे आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 डेज से मैं आपसे बोलते जा रहा हूँ कि मार्केट अभी सेल ऑन रैलीज का है। जिस भी लेवल पे आपको यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उस अपॉर्चुनिटी पे आप सेल जरूर करिएगा। आपके लिए जो रेजिस्टेंस जोन आएंगे, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 280 का बहुत अच्छा हर्डल है। इसके बाद जो आपको हर्डल आएगा वो आएगा 650 का। 650 के हर्डल के आसपास आने के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वहाँ से फिर नीचे दिखाया है, और अगर मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाना है तो 650 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो हमारा अगला लेवल आ रहा है 17,850 के आसपास का, 17,850 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये हम मानेंगे कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई है। और हो सकता है कि मार्केट आगे इस लेवल के बाद 17,850 के ऊपर मार्केट बाय ऑन डिप्स का भी मार्केट हो जाए। अगर हम बात करते हैं कल के लिए कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हमें जानकारी लेनी चाहिए, किस जोन पे बाय करना है, बाय जोन है कि सेल जोन है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी का जो सेल जोन निकल के आ रहा है 40,398 से 225, स्टॉप लॉस रहेगा 40,501 का, और हमारा जो टारगेट रहेगा 40,051, 936 और 861। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में कल हम सेल साइड बैठ सकते हैं। वहीं अगर बाय जोन की बात करें तो 39,013 से लेकर 186 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इस जोन पर अगर आपको मिलता है मार्केट तो आप ज़रूर बाय करिए, जिसका स्टॉप लॉस होगा 38,899, टारगेट है 39,374, 475 और 550। इन 3 लेवल्स के लिए कल मार्केट में आप बाइंग पे बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, निफ्टी में जो हमारा सेल जोन निकल के आया हुआ है 17,436 से 378, स्टॉप लॉस होगा 501 का। 3 टारगेट के लिए कल मार्केट में हम सेल साइड बैठेंगे 320, 282 एंड 222। वहीं अगर बाय की बात करें तो 16,795 से 16,975 से लेकर आपको 17,033 तक के लेवल पे बाय करना है। एक अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पे बाय जोन है, जिसका स्टॉप लॉस है 16,939 का। 3 टारगेट्स मिलेंगे आपको 17,090, 17,129 और 167। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में आपको कहीं पे भी मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ से प्रॉफिट बुक करिए। देखिए मार्केट 17,300 के ऊपर अगर निकलता है और वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये मान के चलिए कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है इंट्राडे के लिए। बट अभी आप आर्ली चार्ट पे और आप डेली चार्ट पे बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। इनकेस अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि किस लेवल पे हमें बाय करना है या सेल करना है, या इस लेवल पे आने के बाद क्या हमें होल्ड करना है या पेशेंटली बैठना है, या हमें मार्केट में कोई ट्रेड इनिशिएट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको एक लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की। उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं उसमें आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिलेंगे कि आपको किस लेवल पर बाय करना है, वेट करना है या सेल करना है। वही अगर आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप ये सब कैसे करेंगे, उसके लिए आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। लिंक के थ्रू डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन आप करा सकते हैं। विद इन 5 मिनट हेसल फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। एंड एट द लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारे जोन जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारे लेवल्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारे टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बाय जोन और सेल जोन और टेक्निकल लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शेयर करिए। हो सकता है लास्ट 2-3 दिन में आपके लिए फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे रहा, मंडे ब्लैक मंडे रहा हो, बट हो सकता है कल शुभ मंगलवार आपके लिए हो सकता है। और अभी तक नहीं हुआ है तो कोशिश करिए कि कल से हम ट्रेड इनिशिएट करना स्टार्ट करें जोन को देखते हुए, और अपने वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक अब हमेशा अपने ट्रेडिंग सेशन को अपन हैप्पी बना के चलें। इसी हैप्पी नोट के साथ एट लास्ट आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग।